नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बोनस। इस वीडियो की शुरुआत मैं आपसे एक सवाल के साथ करना चाहता हूं। बताइए, पिछले 2 साल में शेयर बाजार के सबसे लोकप्रिय शब्द कौन से रहे? बताइए। चलिए मैं बताता हूं आपको। डेटा सेंटर, एआई। दुनिया भर में निवेशकों को बताया जा रहा है कि एआई जैसी क्रांति ना थी ना होगी। डेटा सेंटर भविष्य का सोना है। भारत में भी यही कहानी चल रही है। कोई नई डेटा सेंटर क्षमता जोड़ रहा है तो कोई एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है तो कोई क्लाउड बिजनेस यहाँ पर बढ़ाता हुआ दिख रहा है। निवेशक भी इस थीम पर खुलकर दांव लगा रहे हैं। इससे जुड़े शेयरों की अगर आप 1 साल की शानदार चाल देखें तो आपको पता चलेगा, जैसे कि नेटवेब की टेक्नोलॉजीज की बात करें, 1 साल के अंदर 186% का रिटर्न रहा है। E2E नेटवर्क्स की बात करें 62% चढ़ता हुआ दिखा है। कमेंस इंडिया की बात करें 68% चढ़ता हुआ दिखा है। और भी ढेरों स्टॉक्स हैं, लेकिन कुछ जो बानगी भर थी वो मैंने आपके सामने रख दी। लेकिन हर बड़ी निवेश कहानी में एक ऐसा जोखिम छिपा है जिस पर शुरुआत में कोई ध्यान नहीं देता। जैसे कि 2000 साल, अगर 2000 साल की बात करें तो उसमें इंटरनेट बूम के दौरान एक ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। .com नाम वाली कंपनियों के शेयरों में भारी तेजी आई। निवेशक केवल भविष्य की कहानी पर पैसा लगा रहे थे और जो 2000 में .com बबल फूटा तो फिर हजारों करोड़ डॉलर की जो वैल्यू है वो खत्म होती हुई दिखी। 2021 की बात करते हैं। हालांकि यहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं रही, लेकिन ईवी बूम के दौरान बहुत सारे ईवी से जुड़े जो कंपनियां थी उनके शेयरों में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद अब की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? आप देखें, अपने हाई से ये 50 से 80% तक नीचे गिर चुके हैं। अब क्या एआई बूम में भी इसी तरीके का इतिहास दोहराया जा सकता है? यहाँ पे इसी को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एआई की इस पूरी कहानी का सबसे कमज़ोर हिस्सा ना चिप्स है, ना बिजली है और ना पैसा यानी कि पूंजी है, बल्कि एक ऐसा संसाधन, एक ऐसा रिसोर्स है जिसके बारे में शायद कोई भी बात नहीं कर रहा है, और वो है पानी। आगे मैं आपको बढ़ूँ, आपको बताऊँ चीज़ें, उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि डेटा सेंटर और पानी का आपस में रिश्ता क्या है। ज़्यादातर निवेशक डेटा सेंटर को बिजली से जोड़ते हुए देखते हैं, लेकिन वास्तविकता सच्चाई ये है कि बड़े डेटा सेंटरों का सर्वर जो है वो ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। अनुमान के मुताबिक जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं यहाँ पे, वो साफ तौर पे ये कहती है कि 2025 में दुनिया भर के डेटा सेंटर करीब 150 अरब लीटर पानी की खपत कर चुके हैं। 150 अरब लीटर पानी की खपत अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है, और ये आंकड़ा 2030 तक दुगना होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। आप ये समझिए कि करीब 100 मेगावाट का डेटा सेंटर जो है एक पारंपरिक कूलिंग तकनीक का इस्तेमाल करने पर हर दिन 20 लाख लीटर का पानी जो है वो खर्च कर सकता है। 20 लाख लीटर पानी खर्च होता है। आप सोचिए, यहाँ पर इस पानी का बड़ा हिस्सा दोबारा इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है। अगर सोचिए, हम लोग सोचिए कि रिसाइकिल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये पूरा जो पानी वो इवेपोरेट हो जाता है। एआई आधारित हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और बड़े क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ पानी की मांग और तेजी से बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ती हुई दिख सकती है। यही वजह है कि अब डेटा सेंटर जो इंडस्ट्री है उसके लिए पानी उतना ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है, संसाधन बनता जा रहा है जितनी बिजली है। अब आते हैं खास रिपोर्ट पर। हाल ही में जो मूडीज की रिपोर्ट आई है, मूडीज रेटिंग ने एक रिपोर्ट जारी की और उसने दुनिया भर को चौंका दिया, जिसने भारत की डेटा सेंटर महत्वाकांक्षाओं पर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को वाटर मैनेजमेंट के मामले में 5 यानी कि 5 का स्कोर दिया गया है, जो कि वेरी हाई क्रेडिट एक्सपोजर यानी कि अत्यधिक जोखिम वाला स्थिति जो है वो दिखाता है। भारत की समस्या सिर्फ पानी की कमी नहीं है। देश को पुराने जल ढांचे, ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल के अत्यधिक दोहन, राज्यों के बीच बिखरी हुई जल नीतियों और साथ ही कमजोर वाटर मैनेजमेंट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की लगभग 18% आबादी भारत में रहती है, लेकिन वैश्विक ताज़े पानी के संसाधनों में भारत की जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ 4% है। अगर भविष्य में पानी की उपलब्धता बड़ी चुनौती बनती है तो डेटा सेंटर कंपनियों को भारी एक्स्ट्रा अतिरिक्त पूंजी जो है वो निवेश करनी पड़ सकती है। आप सोचिए, बड़े संकट में आते हुए वो देख सकते हैं। महंगे और हाई क्वालिटी कूलिंग सिस्टम लगाने पड़ सकते हैं। यहाँ पे ये नॉर्मल कूलिंग सिस्टम नहीं होंगे, बहुत ही हाई सुपर क्वालिटी वाले कूलिंग सिस्टम्स होंगे। यहाँ पे ऑपरेशन लागत जो है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। कुछ सेक्टरों में विस्तार योजनाएं साफ तौर पर प्रभावित होती हुई दिख सकती हैं और खास तौर पर एनवायरमेंट और रेगुलेटरी मंजूरियों में और ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। अब इतना पानी इस्तेमाल होगा तो आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से यहाँ पे रेगुलेशंस जो है वो ओके करते हुए दिखेंगे, तो बहुत सारे संकट जो है वो सामने खड़े हो सकते हैं और कंपनी के स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, कंपनी की अर्निंग पर दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी है यहाँ पे, जहाँ एक तरफ मूडीज जो है वो जल संकट की चेतावनी दे रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री भी जो है सोल्यूशन तलाशने में जुटी हुई है। अब जो है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कंपनी गुजरात के जामनगर में अपने 168 मेगा
वॉट डेटा सेंटर को ठंडा करने के लिए मीठे पानी के बजाय समुद्री पानी का इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो कर रही है। अभी कोशिशें जारी हैं, यहाँ पर चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। डिसैलिनेशन तकनीक के जरिए समुद्री पानी को इस्तेमाल करने के लिए योग्य बनाया जाएगा और फिर कूलिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये मॉडल सफल होता है तो ये भारत के डेटा सेंटर के इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण ब्लूप्रिंट हो सकता है। लेकिन आप सोचिए इसी के एक्सपेरिमेंट में कितना पैसा खर्च हो रहा है, और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी तो कर सकती है, क्या आपका मानना है कि दूसरी कंपनीज भी कर सकती है इतनी आसानी से? तो वो जो स्थिति है, वो साफ तौर पे जो दृश्य है वो काफ़ी मुश्किल दिखता है। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या समुद्र का पानी भविष्य का समाधान हो सकता है? पहली नज़र में ये समाधान काफ़ी आकर्षक दिखाई देता है, लेकिन इसके साथ चुनौतियाँ भी हैं। डिसैलिनेशन प्रक्रिया जो होती है वो एनर्जी इंटेंसिव होती है। इसके लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, यानी कि समुद्री पानी का जो है वो सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये कोई जादुई उपाय नहीं है। ग्रे हाउंड रिसर्च की एक रिपोर्ट भी साफ तौर पे कहती है कि भारत की डेटा सेंटर जो है और तमाम जो महत्वाकांक्षी जो योजना कंपनियों की चल रही है यहाँ पे, उसके लिए पानी जो है अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है। डेटा सेंटर की ये लड़ाई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के आधार पे नहीं, बिजली के आधार पे नहीं, ज़मीन के आधार पे नहीं, बल्कि पानी के आधार पे ये जो है वो लड़ी जाएगी। आगे की स्थिति वही तय करेगी। और ऐसे में ये कंसर्न मेरा भी था यहाँ पर कि दर्शकों के सामने इस चीज़ों को रखा जा सके, ताकि डेटा सेंटर की जो एक ल्यूक्रेटिव थीम दिखाई जा रही है उसके पीछे की एक और जो पहलू है वो आपको पता चल सके और आप एक सही फैसला ले सके। तो ओवरऑल आपकी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।